आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया ने आपको सहूलियत दी है कि आप अपनी ज़िंदगी की गतिविधियाँ जो हैं वो साझा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब पेज। जी हाँ, लेकिन सोशल मीडिया जितनी सहूलियतें हमें देता है उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ में आ जाती हैं जो कि गलत होती हैं। झूठ को भी बड़े पैमाने पर प्रचार करके फैलाया जाता है जबकि वो खबर सच नहीं होती। तो ये हमें ही तय करना होगा, हमें ही जागरूकता लानी होगी कि क्या झूठ है और क्या सच है। एक और ऐसी फेक न्यूज़ सामने आई है जिसकी पड़ताल हम कर रहे हैं, जो कि फेक है, लेकिन ये हमारे संपर्क में कैसे आई और क्या कुछ इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिली, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 दिन पहले यानी 28 अगस्त को, 3 दिन पहले माफ़ कीजिएगा, 28 अगस्त को एक ट्वीट किया गया, वायरल हो गया ये ट्वीट। लेकिन वो ये ट्वीट था, देखिए, कोमल नाम के एक महिला ने ये ट्वीट किया कि यूपी के गोंडा में हिंदू महिला नीरू गौतम ने कांग्रेस नेता गफूर खान को अपना भाई माना था और राखी तक पहनाई। गफूर खान ने 27 अगस्त सोमवार को नीरू को कुछ काम के सिलसिले में घर बुलाया और उनका बलात्कार करके मार पिटाई करके घर से भगा दिया। ये खबर तेज़ी से वायरल हो गई। फेसबुक यूज़र्स, ट्विटर यूज़र्स, तमाम यूज़र्स ने अपने अकाउंट में इस खबर को वायरल कर दिया, तमाम तरह के पोस्ट किए, शेयर किया। अब ये खबर दरअसल आई ऐसे कि बीना पटेल जो हैं, इन्हीं की दोस्त थीं जिन्होंने सबसे पहले खबर फैलाई। उनने फेसबुक पर भी इसे वायरल कर दिया तेज़ी से। अब सच क्या है, असलियत क्या है इस खबर की, हम आपको बताते हैं। दरअसल ये एक ही ट्वीट था जिसमें 2 तस्वीरें थीं, एक तस्वीर ये थी और एक तस्वीर ये थी। अब जो इसकी सच्चाई है वो हम पता करते हैं। एक शख्स है, हालांकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार था वो 26 अगस्त को था, एक शख्स इस तस्वीर को ट्वीट करता है। जितनी तफसील से हमने भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उतना ही गूगल ने भी अपने आर्काइव्स में जाकर, अपनी पुरानी तस्वीरों में जाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या ये ट्वीट सही है, क्या ये तस्वीर सही है, सच है। तो जब गूगल ने अपनी आर्काइव्स को रिसर्च किया तो उसमें ये पाया कि ये तस्वीर एक शख्स ने ट्विटर अकाउंट से ही, अपने ट्विटर अकाउंट से ही पोस्ट की थी 7 अगस्त को शाम को 7:10 पर। और ये शख्स है आदित्य। इन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट करके ये लिखा था, कुछ रिश्ते मज़हब से बढ़कर होते हैं, मोहब्बत और नफ़रत का कोई धर्म नहीं होता, इंडियन स्ट्रेंथ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये शख्स आदित्य नाम का शख्स है जो कि एक आम इंसान है और उसने अपनी तस्वीर ये साझा की रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। अब ये तस्वीर, तो इस तस्वीर का तो खुलासा हो गया कि ये तस्वीर कहाँ से आई। इसका मतलब जो ये तस्वीर 2 तस्वीरों के साथ शेयर की जा रही थी वो फेक थी। अब जो दूसरी तस्वीर सामने आई है वो ये सामने आई है, इन महिला की तस्वीर सामने आई है जो कि इंजर्ड है, जो कि घायल अवस्था में है और किसी अस्पताल में है। तो ऐसे में इस तस्वीर को जब हमने खंगालने की कोशिश की, रिसर्च किया, तो हमने क्या पाया कि गोंडा पुलिस ने, क्योंकि ये मामला गोंडा का बताया जा रहा है, तो गोंडा पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की, एक अपनी मीडिया सेल के द्वारा ये जारी की गई कि ये जो तस्वीर है वो झूठी है। दरअसल ये जो तस्वीर है, ये महिला की जो तस्वीर है, ये महिला दरअसल घायल हो गई थी। ये जो कानपुर में ट्रेन हादसा हुआ था, उस हादसे में ये महिला घायल हो गई थी और जब जो अस्पतालों में घायलों की सूची बनाई जा रही थी उस वक्त की ये तस्वीर सामने आई है। तो ये तस्वीर वहाँ की है और बाकायदा जो गोंडा पुलिस ने एक ट्विटर के माध्यम से औपचारिकता के साथ इस बात को क्लैरिफाई किया है। देखिए, ये क्लैरिटी दी है गोंडा पुलिस ने। उपरोक्त वायरल पोस्ट में शामिल की गई फ़ोटो दिनांक 21 नवंबर 2016 कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई ट्रेन दुर्घटना में घायल महिला की है। घटना पूरी तरह से निराधार व असत्य है, पूरी तरह से निराधार और असत्य है। ये गोंडा पुलिस ने ट्वीट किया और इस महिला का डिनायल मोड में ये तस्वीर छापी और बाकायदा इस बात को क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि ये जो खबर फैलाई जा रही है और सांप्रदायिकता के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है, गलत है, फेक न्यूज़ है और इस पर आप विश्वास नहीं करें। तो ये गोंडा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। एक बात और हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, वो ये कि इसमें जिस लोकल कांग्रेस लीडर की बात कही जा रही है, गफूर खान की, जो कि ये बताया जा रहा है कि उन पर ये आरोप है कि उन्होंने मारपिटाई की इस महिला के साथ, वो गफूर खान दरअसल है ही नहीं, ये नाम ही फेक है। वो हमें कैसे पता लगा? जब हमने कांग्रेस के ही जो गोंडा से कांग्रेस के जो लोकल प्रेसिडेंट हैं अब्दुल रहमान,
उनसे हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई नेता है ही नहीं कांग्रेस का गफूर खान नाम का, तो फिर कहाँ से ये बात सामने आती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये ट्वीट पूरी तरह से फर्जी था। और इस मामले में जो खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि 3 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है गोंडा पुलिस ने, इस महिला के खिलाफ जिन्होंने ट्वीट सर्कुलेट किया, और जो बाकी लोग हैं, बाकी 2 और लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे और ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट जो है सर्कुलेट किया, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया है। हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे, फ़िलहाल जो हमने ये वायरल तस्वीर थी उसका हमने जब रिसर्च किया, उसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमने कोशिश की जांच करने की, तो उसमें हमने ये पाया कि ये वायरल ट्वीट गलत है, ये पूरी खबर ही गलत है, फर्जी है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने जागरूक हैं, क्योंकि ऐसे हज़ारों लाखों ट्वीट्स आते हैं और ये आपको महसूस करने की ज़रूरत है कि आप जो ट्वीट पढ़ रहे हैं, जिस पर विश्वास कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। सही सही होता है, गलत गलत होता है, इसलिए आपको जागरूक रहने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस खबर पर हमने पड़ताल की, आगे हम और भी आपको खबरें बताते रहेंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब पेज को आप लाइक कीजिए, एक बेल आइकन है, आप उसको क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएंगे और उसके बाद आपके फ़ोन पर ये नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। तो ज़रूर जुड़िए इंडिया न्यूज़ के साथ, हम लगातार इस तरह की वायरल पड़ताल करते रहेंगे।